हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे। तो गाइस, आज से मैं अपने चैनल पे बाकी रायन की पूरी मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आज से हर रोज चैनल पे बाकी रायन की मांगा की एक्सप्लेन वीडियो आएगी और आज की वीडियो में मैं करूंगा बाकी रायन के पहले चैप्टर को एक्सप्लेन। सो लेट्स स्टार्ट। तो मांगा की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि हाथ में स्टिक लेके चल रहा होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये आदमी टोकुगावा के साथ बैठा है और इसका नाम क्योइचिरो साबू है और इसकी उम्र 64 साल है। और फिर टोकुगावा से थोड़ी सी बात होने के बाद हमें इसकी बैक स्टोरी भी बताई जाती है और आगे हमें बताया जाता है कि कंट्री में कई सारी अलग अलग जगहों पे बहुत सारी जेल्स है जिन्हें कुछ गार्ड संभालते हैं और उन गार्ड्स में से कई सारे केंडो फाइटर्स भी है और ये सभी गार्ड राइट पुलिस भी है। इन सबकी ड्यूटी दंगे फसाद को रोकने के लिए होती है। इतने ट्रेन फाइटर होने के बावजूद भी ये एक इंसान से कुछ सीखना चाहते हैं और उस इंसान का नाम है हिताकीरी साबू। हिताकीरी साबू एके क्योइचिरो साबू। सुनने में ये बिल्कुल काल्पनिक लगेगा लेकिन वो 21st सेंचुरी का एक जीता जागता मैन स्लेयर है। वो किसी भी बंदे को बीच में से काट सकता है। इस बंदे को एक बार पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था खून के इल्जाम में और आज तक जितने भी लोग क्योइचिरो साबू से मिले हैं उन लोगों ने बस यही कहा है कि इस बंदे ने कम से कम कुछ दर्जन लोगों को तो मारा ही होगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि टोकुगावा क्योइचिरो को 1-on-1 फुल्ली आर्म फाइट करने को बोलता है। क्योइचिरो को लगता है कि टोकुगावा मुसाशी मियामोटो से उसको लड़ने के लिए कह रहा है। तभी टोकुगावा हंसकर ना बोल देता है। तभी क्योइचिरो टोकुगावा से पूछता है कि क्या उसका अपोनेंट तलवार का यूज करने वाला है। टोकुगावा मना कर देता है और बोलता है कि क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारा अपोनेंट क्या यूज करने वाला है। और ये बात सुन के क्योइचिरो बस सर हिला देता है और फिर टोकुगावा उसको ये भी बताता है कि उसका अपोनेंट तीत का इस्तेमाल करने वाला है। क्योइचिरो कंफ्यूजन में पूछता है कि क्या उसका अपोनेंट 100 तीत यानी कि आरी का यूज करने वाला है। तभी टोकुगावा ये बताता है कि उसका अपोनेंट अपने मुंह के दांतों का इस्तेमाल करेगा। अब ये सुन के तुम लोग समझ ही गए होगे कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। खैर, फिर हमें अंडरग्राउंड अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्योइचिरो और जैक आमने सामने होते हैं। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जैक अपने गाउडो टेक्निक का यूज करने वाला है। सीन क्योइचिरो के ऊपर शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि आज जैक जिस इंसान का सामना करने वाला है वो कोई आम इंसान नहीं है। वो खुद में एक हथियार है। अगर इस बंदे के हाथ में तलवार हो तो इसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। इस बंदे के बारे में ना ही कोई जानता है ना ही इसके बारे में कोई डेटा है। बस सबको यही पता है कि इसका पास्ट बहुत ज्यादा डार्क है। क्योइचिरो अब आगे बढ़ता है और क्योइचिरो और जैक दोनों अब आमने सामने होते हैं। जैक क्योइचिरो को शुक्रिया बोलता है कि उसने जैक की फाइट की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी और उससे लड़ने के लिए हाँ बोला। और जैक बोलता है कि वो काफी ज्यादा ग्रेटफुल भी है। तभी क्योइचिरो कहता है कि क्या तुम सच में ग्रेटफुल हो एक ऐसे बंदे से लड़ने के लिए जिसके हाथ में तलवार है। और क्योइचिरो बोलता है कि इसके लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। और क्योइचिरो ये भी बोलता है कि हम दोनों के पास ही वेपन्स है और हम दोनों का सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजायर है, उनको अच्छे से यूज करना। और फिर दोनों अपने अपने कॉर्नर्स पे जाते हैं और पूरी पब्लिक उन्हीं को घूर रही होती है। तभी उनकी फाइट शुरू होती है और क्योइचिरो जैक की तरफ बढ़ने लगता है और फिर वो अटैक करता है लेकिन जैक नीचे झुककर एकदम से अपने दांतों से क्योइचिरो की तलवार को पकड़ लेता है और फिर जैक खड़ा हो जाता है और टोकुगावा भी उसको देखकर हैरान हो जाता है। तभी जैक उस तलवार को अपने दांतों से तोड़ देता है और क्योइचिरो गिव अप कर देता है और फिर जैक जीत जाता है और चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो खैर, वीडियो होती है यहीं पे खत्म। वीडियो कैसी लगी तुम्हें कमेंट करके जरूर बता देना और चैप्टर 2 अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा तुम्हें ऐसी नई और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।